शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा ऐसे बच्चों को याद कर रहे हैं जिनका बाबा में पूरा पूरा विश्वास है, बाबा में पूरा पूरा निश्चय है। तो बाबा के ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों के अंदर कौन सी बातें हमें दिखाई देगी? किसको बाबा निश्चय बुद्धि बच्चे कहते हैं? तो निश्चय बुद्धि बच्चों की निशानियां बाबा आज बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कि जिनका बाबा में निश्चय होगा, ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों के अंदर बाबा के सिवाय और कोई उनकी बुद्धि में नहीं होगा। इनके दिल में, मन में एक बाबा के साथ गहरा प्यार होगा, जिसकी यादगार रामायण में हम सबने देखी भी है, सुनी भी है कि हनुमान, उसका अपने भगवान राम के प्रति कितना गहरा प्यार था। उसने अपना हृदय चीर करके भी बता दिया, अगर इस शरीर में भगवान नहीं तो शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो उसके दिल में सदा भगवान राम विराजमान थे। तो ऐसा हनुमान की तरह बाबा कहते हमें भी बनना है, जिसका एक सच्चा सच्चा राम, उसके अलावा और कोई नहीं। जो बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे, इनकी बुद्धि में एक बात एकदम पक्की होगी। कौन सी बात? कि बाबा हमें जहां रखे, जहां बाबा बिठाए, जो खिलाए, जिन आत्माओं के साथ रखे, सब में वो आत्मा हर हालत में खुश होगी, कंप्लेन नहीं करती रहेगी। लेकिन वो आत्मा हर सिचुएशन में अपने आप को ढालने वाली होगी, क्योंकि बाबा कभी बच्चों का बुरा तो होने ही नहीं देते हैं। जहां रखता है, जो कार्य करवाता है, उसमें बाबा तो अच्छा ही देखता है। तो ऐसा बाबा में विश्वास होगा। जो बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, उनकी बुद्धि में एक बाबा की श्रीमत पक्की पक्की होगी। कभी मन मत, पर मत पर वो चलने वाले नहीं होंगे। और जितना जितना हम श्रीमत के अनुसार कोई कार्य करते हैं, तो उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल जाती है और सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार बन जाता है। जो बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे, बाबा कहते हैं कि वो साक्षी दृष्टा होंगे। किसी आत्मा के पार्ट में अपने आप को टू मच इन्वॉल्व नहीं कर देंगे, परंतु मूवी की तरह साक्षी बन करके हर आत्मा के पार्ट को देखते हुए बाबा कहते हैं अपनी स्थिति को बेफिक्र बादशाह की रखेंगे। कल भी बाबा बोलते थे ना कि मेरे बच्चों के अंदर कोई फिक्र नहीं हो सकता। बाबा ने हमें सब फिक्र से फारिग कर दिया है। जो बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे, वो स्वयं को और पाप को यथार्थ रीति समझकर, जानकर, मानकर उसी स्वरूप में स्थित रहेंगे। क्योंकि बाबा को तो हम सभी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार हम सबने पहचाना है, लेकिन यथार्थ रीति से बाबा को जानना, अर्थात कैसे निराकार बाबा साकार में आकर के अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, इस बात को समझना, उसको बाबा कहते हैं यथार्थ रूप से बाबा को जानना, मानना और बाबा को स्वीकार करना। जो बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, वो सदैव अपने जीवन में
रूहानी फकूर, नशे का अनुभव करते रहेंगे। दुनिया में भी जब किसी को चढ़ जाता है ना नशा, सब कुछ भूल जाता है। गरीब भी अपने को राजा समझता है। तो बाबा भी कहता है कि जब जिसको ये ईश्वरीय नशा चढ़ जाता है, हम्म, वो भी अपने को इस दुनिया से दूर, परम धाम वासी, सूक्ष्म वतन वासी अपने को अनुभव करता है। तो जितना जितना बाबा में हमारा निश्चय होगा, उतना उतना नशा चढ़ेगा, और वो नशे के कारण हमारा निशाना ठीक होगा। जिस लक्ष्य पर हमें पहुंचना है, वो मंजिल पर हम पहुंच पाएंगे, और हमारी निश्चिंत स्टेज होगी। कोई बात की फिक्र नहीं। तो ये 4 शब्द बाबा बार बार मुरलियों में यूज करते हैं: निश्चय, नशा, निशाना और निश्चिंत अवस्था, जिसका निश्चय बुद्धि बच्चे अनुभव करेंगे। जो बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, वो दूसरे को भी ज्ञान समझाएंगे, और जो बाबा की सेवा करेंगे ना, सच्चे दिल से करेंगे, दिखावे वाली सेवा नहीं करेंगे। कहते ना, भगवान भावना का भूखा है, प्यार का भूखा है। जो काम हम दिल से करते हैं ना, उसके पास पहुंच जाता है। परंतु जहां दिखावा होता है, शोई नेचर होती है, वहां आप देखो तो उतनी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि हम लोगों को खुश करने के लिए ये करते हैं। तो भगवान सच्ची दिल से की हुई सेवा बाबा के पास इजीली पहुंच जाती है। फिर वो जो निश्चय बुद्धि वाले बच्चे होंगे, वो भगवान से जो प्रतिज्ञा करते हैं ना, उस प्रतिज्ञा को पूरी पूरी वो निभाएंगे। चाहे उनके सामने पहाड़ जैसी भी बड़ी बड़ी समस्या क्यों ना आवे, परंतु उस स्थिति में, अचल अडोल स्थिति का उस समय भी वो अपने जीवन में अनुभव करेंगे। तो आज बाबा विश्वास के बारे में बहुत सारी बातें बता रहे हैं। एक कहानी भी विश्वास के ऊपर शायद आप लोगों ने सुनी होगी। कहते हैं कि ज्ञान, धन और विश्वास, ये तीनों ही मित्र थे। इन तीनों में बहुत अच्छी यूनिटी थी। हम्म, फिर जब बड़े हुए तो अपने अपने स्थान पर तीनों ही बिखर गए, लेकिन जाने से पहले तीनों एक दिन मिले, और ज्ञान ने कहा कि अगर तुम्हें मुझे मिलना हो तो मैं विद्यालय में मिलूंगा। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में मैं मिलूंगा, क्योंकि वही तो ज्ञान की बातें होती है। या फिर धन ने भी जाते जाते कहा कि अगर मुझे मिलना होगा तो मैं मिलूंगा अमीरों के घर पे। जो धनवान शाहूकार लोग होते हैं, कहते उनके वहां मैं मिलूंगा। तो विश्वास, तीसरा जो मित्र था ना, वो बिल्कुल चुप था। फिर ज्ञान और धन ने उसको चुप होने की वजह पूछी कि भाई आप क्यों इतना इतना शांत हो। तब विश्वास ने रोते हुए जवाब दिया कि मैं एक बार चला गया, फिर कभी नहीं मिलूंगा। तो ऐसे ही होता है ना जीवन में, कईयों के पर हम विश्वास रखते हैं, नहीं, फिर वो हमारे विश्वास को तोड़ते हैं, तो सीधा दिल में असर करता है। हम्म, तो बाबा कहते एक बार चला गया, फिर उसको बिल्डअप करने में बहुत बहुत मेहनत होती है। तभी तो बाबा कहते ना, विश्वास एक कांच की तरह है, टूट गया, उसको जोड़ने में इतना आसान नहीं होता है, फिर से बिल्डअप करने में भी बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है। तो आज बाबा तो कहते हैं कि हमारा ऐसा विश्वास हमारे बाबा में होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जावे।
हमारे विश्वास को दुनिया की कोई ताकत तोड़ न सके। जो ब्रह्मा बाबा की विशेषता थी ना, शिव बाबा में अटूट प्यार, अटूट विश्वास। तो ऐसे बाबा ऐसे बच्चों को याद कर रहे हैं जिनका बाबा में विश्वास कभी नहीं छूटता। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की 7 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने के लिए। बाबा तो कभी पुजारी नहीं बनता ना, अपने बच्चों को भी पूज्य बना देते। प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? कौन सा दृढ़ विश्वास है? हम्म, तो बाबा कहते, तुम्हें दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाप से पूरा पूरा वर्षा लेकर के ही छोड़ेंगे। कुछ भी हो जाए, हम बाबा से अपना वर्षा लेकर के ही छोड़ेंगे, प्रेजेंट लाइफ का भी और भविष्य का भी। तो बाबा की याद में ये पुराना शरीर छोड़ हम बाबा के साथ घर जाएंगे। बाबा ने हमें घर का रास्ता, बाबा ने अभी हमें घर का रास्ता बताया है। आज की मुरली का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ओम शांति तो बहुत मनुष्य कहते रहते हैं, दुनिया वाले भी हमारा ओम शांति सुन सुन के हमारी कॉपी करते हैं ना, वो भी ओम शांति कहते हैं। एक बार कोई एक बहन थी तो किसी कांटेक्ट वाले के फ्यूनरल में मैं गई थी। तो जैसे हम ओम शांति से शुरुआत करते हैं ना, तो इन लोगों ने भी ओम शांति से शुरुआत की। फिर मैंने उसको पूछा कि तुम्हें मतलब पता है ओम शांति का? तो कहती ओम शांति का यही मतलब होता है कि वो जाने वाली आत्मा को भगवान शांति देवे, इसीलिए हम ओम शांति करते हैं। तो कई बार लोग यूज करते हैं वर्ड, उसका रियल मतलब नहीं पता होता। तो बाबा कहते अंदर में जो आत्मा है वही तो कहती है ओम शांति। परंतु आत्माएं तो यथार्थ रीति अपने को तो जानती नहीं, न बाबा को जानती है। बल पुकारते हैं, परंतु बाप कहते हैं कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, यथार्थ रीति से मुझे कोई नहीं जानता। ये ब्रह्मा भी कहते हैं कि मैं भी अपने को नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। आत्मा तो मेल है ना, बच्चा है, फादर है परमात्मा। तो आत्माएं भी आपस में ब्रदर्स हो गई। फिर शरीर में आने के कारण कोई मेल कोई फीमेल बनते हैं। परंतु यथार्थ आत्मा क्या है, ये कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है जो फिर तुम अपने साथ ले जाते हो। वहां ये नॉलेज रहती है। सतयुग में इतनी बात पता होती है कि हम आत्मा है और ये पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। तो आत्मा की पहचान साथ में ले जाते। पहले तो आत्मा को भी नहीं जानते थे। हम कब से पार्ट बचाते हैं, कुछ भी नहीं जानते थे। अभी तक भी कहीं अपने को पूरा पहचानते नहीं है। मोटे रूप में तो जानते हैं और मोटे शिवलिंग रूप को ही बैठकर याद करते हैं।
कई बाबा के बच्चे इतने भक्ति के हीरे हुए होते हैं ना, तो उनको बाबा का पॉइंट ऑफ रूप नहीं अच्छा लगता। तो योग में भी बैठते हैं ना, तो क्या करते हैं, शिवलिंग को, शिव बाबा का बड़ा रूप याद करते हैं। लेकिन मैं आत्मा बिंदी, बाबा भी बिंदी है, उस रूप में याद करे, ऐसे बहुत थोड़े हैं। नंबरवार बुद्धि तो है ना, कोई तो अच्छी रीति समझकर औरों को भी समझाने लग पड़ते हैं। तुम बच्चे समझते हो, अपने को आत्मा समझ, हमें बाबा को याद करना है, क्योंकि बाबा ही तो पतित पावन है ना। पहले तो मनुष्यों को आत्मा की ही पहचान नहीं है, तो वही समझाना पड़े। अपने को जब आत्मा निश्चय करे, तब बाबा को भी जान सके। आत्मा आत्मा कोई नहीं पहचानते, तो फिर बाबा को भी पूरा नहीं पहचान सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम आत्मा बिंदी है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, ये भी तुमको समझाना पड़े। नहीं तो सिर्फ कह देते हैं, यहाँ आते हैं तो क्या कह देते हैं कि भाई तुम्हारा ज्ञान तो बहुत अच्छा है, ये भगवान से मिलने का अच्छा रास्ता बताते हैं। परंतु मैं कौन हूँ, बाबा कौन है, ये नहीं जानते। सिर्फ अच्छा अच्छा कह देते हैं। कोई तो फिर ऐसे भी कह देते हैं कि ये लोग तो नास्तिक बना देते हैं, पूजा पाठ भक्ति सब छुड़वा देते हैं। ऐसे भी कहने वाले कहते हैं, लेकिन हमारी जितनी भक्ति तो कोई नहीं करता दुनिया में ना। उनकी सोई भक्ति है हमारी, हम और हमारा बाबा जानता है। तुम बच्चे जानते हो, ज्ञान की समझ कोई में नहीं है। तुम समझाते हो, अभी हम पूज्य बन रहे हैं। हम किसी की पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि जो सबका पूज्य है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उनकी हम संतान है। वो है ही हमारा पूज्य पिता श्री। पहले हम लेटर लिखते थे ना, तो ऐसे लिखते थे ना, परम पूज्य पिता श्री, ऐसे करके लेटर लिखते थे। अब पता चला कि परम पूज्य एक परमात्मा के सिवाय कोई नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चे जानते हो, पिताश्री हमको अपना बनाकर पढ़ा रहे हैं। सबसे ऊंचे ते ऊंच पूज्य एक ही है, उनके सिवाय और कोई तुम्हें पूज्य बना न सके। पुजारी जरूर पुजारी ही बनाएगा। कहते ना, जो व्यक्ति जैसा होता है वैसा ही बनाता है। तो पुजारी पुजारी बनाएगा, पूज्य पूज्य बनाएगा। तो दुनिया में सब है पुजारी, तुमको अभी पूज्य मिला है, जो आप समान बना रहे हैं। तुमसे पूजा भी छुड़ा दी है। बाबा तो तुम बच्चों को अपने साथ ले जाते। ये दुनिया देखो कितनी छी छी बन गई है। इसको तो कहा ही जाता है, आज की दुनिया को क्या कहेंगे, मृत्यु लोक। भक्ति भी शुरू ही तब होती है, जब रावण राज्य होता, तो पूज्य से पुजारी बन जाते। फिर पुजारी से पूज्य बनाने के लिए बाबा को यहाँ आना पड़ता है। तो अभी तुम पूज्य देवता बन रहे हो। आत्मा शरीर के द्वारा पाठ बचाती है। अभी बाबा भी हमको पूज्य देवता बना रहे हैं, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए।
तो तुम बच्चों को बाबा ने युक्ति दी है। कौन सी युक्ति बाबा ने बताई है? कि बाबा को याद करने से तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे। देवी देवताओं जैसा पूज्य बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं क्योंकि बाबा है सर्व का पूज्य। जो आधा कल्प पुजारी बनते हैं वो भी फिर आधा कल्प पूज्य बन जाते। तो ये भी देखो बच्चे, ड्रामा में पार्ट है ना। ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानता। अभी बाबा के द्वारा तुम बच्चे जानते हो और दूसरों को भी तुम बच्चे समझाते हो। पहले खुद समझते हैं, फिर बाबा कहते हैं दूसरों को भी समझाते हो। तो पहली पहली मुख्य बात कौन सी समझाएंगे? तो पहली पहली मुख्य बात ये समझानी है कि अपने को आत्मा बिंदी समझो। आत्मा का बाप वो निराकार है। वो नॉलेजफुल आकर के हमको पढ़ाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बैठ के समझाते हैं। तो बाबा तो एक ही बार आते हैं, उनको जानना भी एक ही बार होता। और बाबा आते भी है, कब आते हैं बाबा? संगम युग पर पुरानी दुनिया को आकर नई बनाते हैं। तो अभी बाबा ड्रामा प्लान अनुसार आए हुए हैं। कल्प कल्प ऐसे ही मैं आता हूँ, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। तो तुम बच्चों की दिल में जचता है कि बरोबर बाबा हम आत्माओं को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। फिर कल्प के बाद भी बाबा को आना पड़ेगा। तो बाप के द्वारा जो इस समय जाना है वो फिर तुम बच्चे कल्प कल्प जानेंगे। तो ये भी तुम जानते हो कि अब ये पुरानी दुनिया का विनाश होगा। फिर हम सतयुग में आकर अपना पार्ट बचाएंगे। फिर सतयुगी स्वर्गवासी बनेंगे। तो ये तो बच्चों को बुद्धि में याद है ना। याद रहने से ही खुशी होती, क्योंकि इस समय तुम्हारी है स्टूडेंट लाइफ। दुनिया में भी कहते हैं ना, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, गोल्डन लाइफ, डायमंड लाइफ। लेकिन अब पता चला कौन सी स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ? संगम युगी स्टूडेंट लाइफ। दुनिया के स्टूडेंट्स को तो बेचारों को कितनी वरी, कितनी चिंता है। तो हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। ये खुशी तुम बच्चों को स्थायी रहनी चाहिए जब तक तुम्हारी स्टडी पूरी हो। बाबा समझाते हैं कि बच्चे तुम्हारी स्टडी पूरी तब होगी। कब होगी? जब विनाश के लिए सामग्री तैयार हो जाएगी। अभी तो तैयार हो गई है, देखो ना, पटाखे फूटने शुरू हो गए हैं। फिर तुम समझ जाएंगे कि आग जरूर लगनी है। तैयारियां तो होती रहती है ना। एक दो में भी देखो कितना गर्म होते रहते हैं। चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की सेनाएं हैं। युद्ध का प्रकार भी देखो अब तो बदल गया है ना। पहले तो वो प्यादे लड़ते थे, जमीन पे लड़ते थे। फिर लड़ना शुरू हुआ, घोड़े सवारी वाला लड़ना शुरू हुआ। फिर एलिफेंट पे बैठ के लड़ते थे महारथी। हम्म, फिर बाबा कहते हैं कि आजकल तो ये न्यूक्लियर वेपन्स से लड़ना शुरू हो गया। आकाश से लड़ते हैं, पानी में भी युद्ध होता है।
धरती पर भी होता है। तो सब प्रकार की सेनाएं बाबा कहते तैयार है, सब लड़ने के लिए भी तैयार होते रहते हैं। कोई न कोई अटैक ऐसी डालते हैं जो लड़ाई जरूर लग जावे। कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, फिर आग बुझती है, फिर एकदम जलनी शुरू हो जाती है। एक दो को डराते भी कितना है कि ऐसा करो, नहीं तो हमें ये बॉम्ब्स हाथ में उठाने पड़ेंगे। पाकिस्तानियों ने भी भारतवासियों को कितना डराया, हमारे पास पांव पांव के बॉम्ब्स है। अगर तुमने ये किया तो हम बॉम्ब छोड़ देंगे। अब देख रहे हैं ना इनके बॉम्ब्स की क्या हालत हुई। बहुत गीत गाए ना बॉम्ब्स के, अब सारे बॉम्ब्स ही देखो बेकार हो रहे हैं। तो बाबा कहते ये सारी भावी थी ना, मौत सामने आ जाता है तो फिर बनाने के सिवाय ये रह भी नहीं सकते। सब जगह देखो इसका कारोबार बढ़ा दिया है, मशीनरी फुल फोर्स में चल रही है। आगे भी लड़ाई थी तो बॉम्ब्स लगा दिए, भावी था ना। जापान के नागाशिका हिरोशिमा शहर पर 2 बॉम्ब्स दागे थे ना, वो जो बॉम्ब दागे थे अमेरिका ने, वो तो बेबी बॉम्ब था। तो भी उसकी इफेक्ट अभी तक लोग देख रहे हैं। अभी तो इससे भी पावरफुल बॉम्ब्स बने हैं, और अभी तो हजारों बॉम्ब्स बनाए हैं। तुम बच्चों को ये जरूर समझाना है कि अभी बाबा आया हुआ है सबको वापस घर ले जाने के लिए। सब पुकारते रहे हैं ना कि हे पतित पावन आओ, इस छी दुनिया से हमको पावन दुनिया में ले चलो। तो तुम बच्चे जानते हो पावन दुनियाएं 2 ही है। कौन सी 2 दुनिया है? एक है मुक्ति धाम या नहीं परम धाम हमारा घर, दूसरा है जीवन मुक्ति, माना स्वर्ग। सबकी आत्माएं पवित्र बन मुक्ति धाम चली जाएगी। ये दुख धाम का विनाश हो जाएगा, जिसको मृत्यु लोक भी कहा जाता। पहले हम अमर लोक में थे, फिर चक्कर लगाए अब मृत्यु लोक में आए हो, फिर अमर लोक की स्थापना होती है। बाबा कहते वहां अकाले मृत्यु कभी नहीं होती। कहाँ? स्वर्ग में, अमर लोक में। इसीलिए उसको अमर लोक कहा जाता। शास्त्रों में भी भल अक्षर है, परंतु यथार्थ रीति कोई नहीं समझता। ये तुम बच्चे ही जानते हो। अब बाबा आया हुआ है, मृत्यु लोक का विनाश जरूर होना है। ये तो 100% सचन है। बाबा समझा रहे हैं कि अपनी आत्मा को अब योग बल से पवित्र बनाओ। तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। परंतु ये भी बच्चे याद नहीं कर सकते। बाप से वर्षा अथवा राजाई लेने में मेहनत तो चाहिए ना। जितना हो सके तुम्हें बाबा की याद में रहना है। अपने को भी देखना है। क्या देखना है? कि कितना समय हम बाबा की याद में रहते हैं, और कितनों को हम बाबा की याद दिलाते हैं। मन मना भव, इनको मंत्र भी नहीं कहा जाए, ये तो है बाबा की याद। देह अभिमान को छोड़ देना है। तुम आत्मा हो, तुम्हारा ये रथ है, इससे तुम कितना काम करते हो। आत्मा शरीर दोनों इकट्ठे होते हैं तो कितना काम हो जाता है। सतयुग में तुम देवी देवता बन कैसे राज्य करते हो, फिर तुम यही अनुभव पाएंगे। उस समय तो प्रैक्टिकल में आत्म अभिमानी रहते हो। आत्मा कहेगी कि हमारा ये शरीर अब बूढ़ा हुआ है,
इसको छोड़कर हम नया लेंगे, तो वहां पर दुख की कोई बात होती ही नहीं। यहाँ तो शरीर न छूटे उसके लिए कितनी डॉक्टर की दवाइयों आदि की मेहनत करते हैं। कितना संभालते हैं शरीर को। तुम बच्चों को बीमारी आदि में भी अपने पुराने शरीर से कभी तंग नहीं हो जाना है। कंटाला नहीं करना है, तंग नहीं होना है, क्योंकि तुम समझते हो इस शरीर में ही जी करके हमें बाबा से वर्षा ले लेना है। सब बाबा की याद से ही पवित्र बन जाएंगे। यही तो मेहनत है ना। परंतु पहले तो आत्मा को जानना पड़े। मुख्य तुम्हारी है ही याद की यात्रा। याद में रहते रहते फिर हम चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? अपने घर, मूल वतन, जहाँ के हम निवासी है। वही हमारा शांति धाम है। शांति धाम, सुख धाम को तुम बच्चे ही जानते हो और याद भी करते हो, और तो कोई जानता नहीं। जिन्होंने कल पहले बाबा से वर्षा लिया वही बच्चे आकर के ले लेंगे। तो मुख्य बात है याद की यात्रा की। भक्ति मार्ग की यात्राएं अब खत्म होनी है। भक्ति मार्ग ही खलास हो जाएगा। कलयुग के बाद वही खत्म हो जाएगा। सतयुग में तो है ही नहीं भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग क्या है? जब ज्ञान हो तब तो वो समझे ना। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति का फल वो क्या देंगे? कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे अब समझते हो कि बाप ही बच्चों को जरूर स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देंगे। सबको वर्षा दिया था ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब स्वर्गवासी थे। अपनी दुनिया में सब स्वर्गवासी। आज यथा राजा रानी तथा प्रजा सब नरकवासी है। तो बाबा कहते हैं 5,000 वर्ष पहले भी मैंने तुमको स्वर्गवासी बनाया था। अब फिर तुमको बनाता हूं। फिर तुम ऐसे ऐसे 84 जन्म लेंगे। तो ये सारी बातें बुद्धि में याद रहनी चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। जो नॉलेज सृष्टि के आदि मध्य अंत की बाप के पास है वो बच्चों की बुद्धि में भी टपकती रहती है कि हम कैसे 84 जन्म लेते, अभी फिर बाबा से वर्षा लेते। अनेक बार तुमने बाबा से वर्षा लिया है। तो बाबा कहते हैं जैसे लिया था वैसे फिर से ले लो। तो बाप तो सब बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। दैवी गुण धारण करने के लिए भी बाबा सावधानी देते हैं। अपनी जांच करने के लिए साक्षी होकर के देखना चाहिए कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं। कोई कोई समझते हैं कि हम तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रदर्शनी आदि का प्रबंध भी करता रहता हूँ ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि भगवान बाप आया हुआ है। मनुष्य तो देखो बेचारे घोर अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। किसी का किसी को पता ही नहीं है, ज्ञान का तो किसी को पता ही नहीं है। तो जरूर भक्ति को ही ऊंच समझेंगे ना।
आगे देखो, तुम्हारे में भी ये ज्ञान था क्या? अभी तुमको मालूम पड़ा है। तो ज्ञान का सागर तो एक बाबा ही है। वही तो तुम बच्चों को भक्ति का फल देते हैं। अब जिसने जास्ती भक्ति की है, उनको फिर फल भी जास्ती मिलेगा। वही अच्छी रीति पढ़ते हैं उच्च पद पाने के लिए। तो ये कितनी मीठी मीठी बातें बाबा तुम बच्चों को सुनाते हैं। बूढ़ियों आदि के लिए तो बाबा बहुत सहज करके समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो। ऊंचते ऊंच है भगवान शिव। शिव परमात्माए नमः कहा जाता है ना। वो कहते हैं कि तुम माम एकम याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जावे। बस बाबा तुम बच्चों को और कोई तकलीफ नहीं देते, समझा? और कोई तकलीफ नहीं देता। आगे चल करके शिव बाबा को सब याद करने लग पड़ेंगे। देखेंगे ना दुनिया की सिचुएशन क्या क्या हो रहा है, देख देख के फिर बाबा को याद करने लग पड़ेंगे। अब वर्षा तो बच्चों को बाबा से ही लेना है। तो जीते जी बाप से वर्षा लेकर के ही छोड़ेंगे। शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ देते हैं। तो फिर आत्मा वो संस्कार ले जाती है। स्वर्ग में जरूर आएंगे, लेकिन जितना योग उतना समझो फल मिलेगा। तो मूल बात आज बाबा समझा रहे हैं। कौन सी मूल बात समझा रहे हैं? कि चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, तुम्हें बाबा की याद में रहना है। अपने सिर से बोझा उतारना है। सिर्फ याद चाहिए, बाबा तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता है। लेकिन सारी तकलीफ किस में आती है? बाबा को याद करने में ही सारी तकलीफ आती है ना। और कोई तकलीफ बाबा बच्चों को नहीं देता। तुम जानते हो, आधा कल्प से बच्चों ने तकलीफ देखी है। इसीलिए अभी मैं आया हूं तुमको सहज रास्ता बताने, अर्थात वर्षा लेने का सहज रास्ता बताता। कितनी तकलीफ देखी है ना। तो भी बाबा बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ देना नहीं चाहते हैं। बस बाबा को सिर्फ तुम बच्चे याद करो। बल याद तो तुम आगे भी करते थे, परंतु उस समय ज्ञान नहीं था। अभी बाबा ने ज्ञान दिया है। इसी रीति तुम मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बल शिव की भक्ति तो दुनिया में बहुत करते हैं, बहुत उसको याद करते हैं। परंतु बिना पहचान के। इस समय बाबा खुद आकर के तुम बच्चों को पहचान देते हैं। कि बच्चे तुम मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो कि हम अच्छी रीति जानते हैं। तुम भी कहेंगे कि हम चाहते हैं बाप दादा के पास। बाप ने ही तो ये भागीरथ लिया है ना। तो ये भागीरथ बहुत मशहूर है। इनके द्वारा बैठ बाबा तुम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। तो ये भी तो ड्रामा में उनका पार्ट है ना। कल्प कल्प इसी भाग्यशाली रथ पर बाबा आते हैं। हर साइकिल बाबा का रथ फिक्स्ड होता। तुम बच्चे जानते हो, ये वही है
जिसको श्याम सुंदर कहते हैं, ये भी तुम समझते हो। मनुष्यों ने फिर अर्जुन नाम भी रख दिया है। अर्जुन का मतलब क्या होता है? जो बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में अर्जन करता है, धारण करता है, वही तो अर्जुन है ना। तो हम सब अर्जुन हो गए। अभी बाबा यथार्थ रीति तुम बच्चों को समझाते हैं कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। अभी ब्रह्मा विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है ना, विष्णु को ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लग गए। तो ये भी अनेक बार बच्चों को समझाया है, जो तुम फिर से सुनते हो। तो आत्मा को अब बाप कहते हैं कि बच्चे सिर्फ माम एकम याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसीलिए तुमको खुशी भी तो होती है ना। ये अंतिम जन्म पावन बनने से हम पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। तो क्यों न हम पवित्र बने। हम एक बाप के बच्चे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। तो फिर जिस्मानी दृष्टि वृत्ति बदलने में टाइम तो थोड़ा लगता है ना। धीरे धीरे पिछाड़ी में तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होनी है। इस समय किसी की कर्मातीत अवस्था होना असंभव है। मेहनत तो करते हैं ना सब बाबा के बच्चे। तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, फिर तो देखो ये शरीर भी न रहे, इनको भी छोड़ना पड़े, फिर तो लड़ाई लग जावे। तो एक बाबा की याद रहे, मेहनत सारी उसी में है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। आज की धारणा की पॉइंट है, पहली बात बाबा बताते हैं, साक्षी होकर अपने को देखना है कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं। चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाबा की याद में रहते हैं। चेकिंग पॉइंट बाबा बताते हैं। कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितना समय बाबा की याद में रहते हैं। दूसरी बात, इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है। शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है। इसी शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी पूरी स्टडी करनी है। इस उम्र में भी बाबा कहते हैं, जो टाइम बाबा ने दिया है ना, वो टाइम सफल करके पूरी पूरी स्टडी करनी है। देखो हमारे वेलिंगटन में भी नारायण भाई, कुसुम बहन, बहुत पुराने बाबा के बच्चे हैं। नारायण भाई सर 95 इयर्स, उनकी वाइफ 92 इयर्स, लेकिन कभी क्लास मिस नहीं करते। गुरुवार रविवार हमेशा मॉर्निंग क्लास में आ जाते हैं। कभी कभी हमें भी चिंता होती है कि भाई ना धो के बाहर निकलते हैं, ठंडी नहीं लग जावे, अभी ठंडी की मौसम है। तो कहते 50 साल से आते ही रहे हैं, तो घर बैठा ही नहीं जाता। जैसे टाइम होता है ना, रेडी होके पहुंच जाते हैं। तो ये बाबा स्टडी की
इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ ना, पूरी लाइफ में वही अनुभव किया है ना, तो इस उम्र में भी बाबा वो करवाता रहता है। आज का वरदान है त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बनकर हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। यदि त्रिकालदर्शी की स्टेज पर स्थित हो, कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करते हो, तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होगा। कई बार कई कर्म करने के बाद रियलाइज होता है कि ऐसे नहीं करते थे तो अच्छा था, ऐसे नहीं बोलते थे तो अच्छा था, लेकिन बाबा कहते वो कर्म करने से पहले सोचना है कि अगर ये कहा, ये बोला, ये किया तो उसका रिजल्ट क्या होगा, तो फिर गलत काम नहीं होगा, सुकर्म होगा। तो ऐसे ही साक्षी दृष्टा बनकर के कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, वो प्ले कर रही है। मुझे किसी के लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होना है, मुझे अपने आप को न्यारा प्यारा रखकर उसका पार्ट देखना है। तो इससे बाबा कहते कर्म के बंधन के चक्कर में नहीं आएंगे। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं आएंगे। कर्म संबंध में आना माना कर्म करते न्यारे और प्यारे रहेंगे, तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप एग्जाम्पल बन जाएंगे। क्योंकि आज देश दुनिया यही देखना चाहती है कि भाई जो कह रहे हैं वो जीवन में कहाँ तक आया है। स्लोगन, जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है। मन से ही तो संतुष्टि चाहिए ना। तो वो बाबा कहते डबल लाइट बन जाएगा। आज का व्यक्ति इशारा है, कोई भी समर्थ संकल्प आत्मिक शक्ति अर्थात एनर्जी जमा कर देता है। आपने नोटिस भी किया होगा जिस दिन अच्छे विचार होते हैं ना मन में, कितनी एनर्जी फील करते हैं और हमारा समय भी सफल करता है। लेकिन व्यर्थ संकल्प एनर्जी और समय को व्यर्थ गवा देता है। इसीलिए अब व्यर्थ संकल्प की रचना बंद करो। ये रचना ही आत्मा रचता को परेशान करने वाली है हमारी रचना, और परेशान हम ही होते हैं ना। इसीलिए सदा इसी शान में रहो। कौन से शान में रहेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं समर्थ आत्मा हूँ, तो कभी भी परेशान नहीं होंगे और अनेकों की परेशानी को मिटाने वाले फिर आप बन जाएंगे। खुद परेशान हुए तो बाबा कहते अनेकों की परेशानी को नहीं मिटा पाएंगे। तो आज क्या याद रखेंगे सारा दिन? पक्का पक्का बाबा का निश्चय बुद्धि बच्चा बन करके दो बातें चेक करने के लिए बाबा ने कहा ना कि कितना हम साक्षी दृष्टा रहते हैं और सारे दिन में कितना टाइम बाबा को हम याद करते हैं। खाली बैठे बैठे नहीं, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते, क्योंकि हमारा कर्म योग है।
तो सब एक्टिविटी करते हुए बाबा कितना याद रहता है। आज हम लोग चेक करेंगे सारा दिन। ठीक है, तो ये थी बाबा की मुरली।